जय हिंद बच्चों, दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर AK एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टॉपर फिजिक्स। हाउ आर यू माय बॉयज एंड गर्ल्स? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। लास्ट वीडियो तक हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जांपल्स देखे एंड वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो लेंसेज चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट न्यूमेरिकल्स, हम पहले एक छोटी सी कंसेप्ट देख लेते हैं जो कि एक कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। तो चलो सबसे पहले वो कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। अब ये देखो, ये आया तुम्हारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बराबर। और ये आ गया तुम्हारा ओरिजिन। अब ओरिजिन से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाए, जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो वो पॉजिटिव है। ओरिजिन से अगर हम ऊपर जाए तो वो भी पॉजिटिव है। ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे आए तो वो नेगेटिव है। ओरिजिन से अगर हम नीचे की साइड आए तो वो भी नेगेटिव है। तो इतना याद रहेगा। ज्योमेट्री में तो तुम लोगों ने ग्राफ निकाले ही होंगे। अब आ जाओ फिजिक्स में। अब देखो, अब यहाँ पे बात हम किसकी करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस की। तो यहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर जो कि ओरिजिन है। अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वो हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव फोकल लेंथ। अब वो पॉजिटिव क्यों होती है वो देखते हैं। अब लेट से कि कहीं दूर इंफिनिटी से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, ऐसे वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अब जब कोई इंफिनिटी से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो वो कॉन्वेक्स लेंस पर गिरने के बाद वो एट अ पॉइंट कन्वर्ज करेंगे। तो वो क्या होगा? ये यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे, ये यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे। तो ये जो पॉइंट बनेगा उसको हम बोलेंगे फोकस। और ये ऑप्टिकल सेंटर से या फिर ओरिजिन से जो फोकस पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अब देखो, ओरिजिन से ये राइट हैंड साइड पे है तो ऑब्वियस बात है वो पॉजिटिव रहेगी। इसके लिए हमने तो ऑलरेडी लिख दिया, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल, बचपन में तुम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ खेला होगा। पेपर लिया होगा, पेपर के ऊपर उसको एकदम कॉन्सेंट्रेटेड पकड़ा होगा, एकदम ऐसा एकदम स्टिल्थ वे में। और फिर तुमने थोड़े टाइम के बाद वहां पे वो पेपर को जलते हुए देखा होगा एक पॉइंट से। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसके अंदर जो लेंस यूज करी गई है वो है कॉन्वेक्स लेंस। और दूर इंफिनिटी मतलब सन, सन इज योर ऑब्जेक्ट। सन से जो रेज आ रही है वो सारे पैरेलल है। कॉन्वेक्स लेंस पर गिरने के बाद वो सारे कन्वर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट पे, और वही पॉइंट से तुम्हारा पेपर जो है जलना शुरू होगा। इस पर से आइडिया लग रहा है तुमको कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, बराबर। अब देखो यहाँ पे, अब सिंस हम नीचे आएंगे तो नेगेटिव आएगा। अब लेट से कि तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट ए बी है। हम्म? अब ऑब्जेक्ट ए बी से ये लाइट आएगी, अब ये कन्वर्ट होगी यहाँ पे ऐसा। तो लेट से कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट की वजह से जो इमेज बन रही होगी वो इमेज की जो हाइट होगी h2 वो नेगेटिव होगी, क्योंकि वो वर्टिकली नीचे है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। और डाउनवर्ड के लिए हमने क्या देखा, वो नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलो, कंसेप्ट हो गया रिवाइज। अब आते हैं मेन टॉपिक जो कि हमारा न्यूमेरिकल है। चलो शुरू करते हैं। An object is placed vertically at a distance of 20 cm from a convex lens. चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई तुम्हारी कॉन्वेक्स लेंस। क्या दिया है? ये कॉन्वेक्स लेंस दी है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर O क्या दिया है, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। U इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब देखो, मैंने यहाँ माइनस लिखा बट क्वेश्चन में माइनस गिवन नहीं है एंड गिवन होगा भी नहीं। क्वेश्चन में डायरेक्ट तुमको वैल्यू दी रहेगी। और तुमको इतना याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट नेगेटिव साइड। ओरिजिन से वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा, तो
उसके वजह से उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है वो हमेशा नेगेटिव होता है। बराबर। क्या दिया है, इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ऊपर की साइड है, ओरिजिन के ऊपर वाली साइड हमेशा पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब सिंस कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, जैसा कंसेप्ट में देखा। तो ये डिस्टेंस आया उसका फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव है। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। अब हमको इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन डिटरमाइन करनी, मतलब v डिटरमाइन करना है। फिर इसकी साइज एज इन हाइट के बारे में, जो कि आएगा h2, वो फाइंड करना है। ये आ गया तुम्हारा h1। एंड नेचर, अब उसका नेचर कैसा होगा, नेचर इन द सेंस की वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा या रियल एंड इन्वर्टेड होगा, वो हमें डिटरमाइन करना है। एंड हाउ मच बिगर विल बी द इमेज एज कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, बड़ी होगी या सेम साइज की होगी, वो हमें डिटरमाइन करना है। तो ये आ गई तुम्हारी डायग्राम। अब मेन गिवन डेटा पे जाते हैं। देखो गिवन में क्या क्या दिया है, u इज गिवन दैट इज -20 सेंटीमीटर, f इज गिवन जो कि 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट हाइट इज गिवन h1 जो कि 5 सेंटीमीटर है, h2 फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस वो भी फाइंड करना है। तो हमें h2 एंड इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है और उसके साथ साथ m फाइंड करना है, दैट इज मैग्निफिकेशन। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला, अब लास्ट 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एक माइनर चेंज है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आ गया तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, ये आ गया तुम्हारा लेंस फॉर्मूला। दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते, क्यों, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में ये पॉजिटिव है, लेंस फॉर्मूला में ये नेगेटिव है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लेंसेस, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें माइनस है। तो चलो देखते हैं, हमारा एक फॉर्मूला तो आ गया, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बराबर। अब यह बात करेंगे हम मैग्निफिकेशन की, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू v/u। अब ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, डुन 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 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो नेगेटिव साइड है इसको हम पहले ही राइट हैंड साइड लेके आएंगे। बराबर। तो लिखो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। इजी हो गया। अब ये वाले फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखो ये v फाइंड करना है हमें, तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/10, फोकल लेंथ क्या है 10 है, प्लस 1/u कितना है, u -20 है, साइन इज इंपॉर्टेंट, ये -20 आ गया। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, नेगेटिव पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, तो मैं डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे माइनस, ये गया तुम्हारा, तो ये बना तुम्हारा फाइनलाइज। अब देखो ये 1/v इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे हम बेस कॉमन करेंगे। अब ये 10 है, 10 को 20 किया जा सकता है बट 20 को 10 नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गए बेसिस कॉमन। कैसे, 10 इंटू 2 इज 20, 20 इंटू 1 इज 20। अब जिससे मल्टीप्लाई किया है उनको ऊपर भेज दो, तो ये क्या आ गया 2/20 माइनस 1/20। अब बेसिस कॉमन है तो एक साथ लिख सकते, 1/v इज इक्वल टू 2 माइनस 1/20, जो कि आएगा 1/20। अब हमको v फाइंड करना है, बट यहाँ पे 1/v है, यहाँ पे 1/20 है, तो रेसिप्रोकेट कर देंगे उल्टा, तो क्या आएगा v इज इक्वल टू
20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इमेज बनी है वो पॉजिटिव इमेज बनी है, मतलब ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे इमेज बनी है। तो वो क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। सो इमेज डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो अब हम बात करेंगे हाइट के लिए। तो h2 अपॉन h1, h2 अपॉन h1 यहाँ पे m लिख लो। h2 अपॉन h1 क्या है, h2 क्या है ये इज इक्वल टू v अपॉन u, ये देना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। h2 क्या है, इमेज हाइट, वही हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये इमेज हाइट h2 को वैसे ही रखेंगे और ये जो h1 नीचे डिनोमिनेटर में है उसको राइट हैंड ऊपर v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। v इज नथिंग बट योर इमेज डिस्टेंस। चलो h2 इज इक्वल टू h1 इंटू v अपॉन u। h1 कितना है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको h1 बोलते हैं हम। v कितना है 20 सेंटीमीटर अपॉन u कितना है -20। ये आ गया h2, ये 20 कट, तो h2 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। अब जो इमेज बनी थी ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, वो कौन सी है, नेगेटिव साइड में नीचे बनी है, मतलब इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव है। मतलब इस वे में इमेज तुम्हारी ऐसी बन रही है, h2 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। इमेज उल्टी है, मतलब इन्वर्टेड है। तो इमेज का नेचर हमको मिल गया जो कि रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज की पोजीशन मिल गई जो कि 20 सेंटीमीटर पे है। अब बात करेंगे हाउ मच बिगर, मतलब वो इमेज कितनी बड़ी है वो हम फाइंड करेंगे। बड़ी किसके साथ, कंपेयर किसके साथ किया है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू v अपॉन u। m इज इक्वल टू v अपॉन u। v की वैल्यू कितनी है 20 है, u की कितनी है -20 है। तो ये गया तो क्या आया -1। m इज इक्वल टू -1। जब m 1 के बराबर होता है तब इमेज की जो साइज है वो सेम एज ऑब्जेक्ट है, सेम एज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लिया, पूरा एग्जांपल सॉल्व कर लिया, हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली, पोजीशन निकाल ली जो कि इमेज डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर पे ओरिजिन से, इमेज की हाइट निकाल ली मतलब साइज दैट इज h2 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन निकाल दिया मतलब इमेज कितनी बड़ी है। तो इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के एग्जैक्ट सेम है। तो मतलब क्या, तुम्हारी इमेज ऐसे बनेगी, ये आ गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारी इमेज। इमेज की हाइट कितनी है -5, इमेज डिस्टेंस जो है वो 20 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -20 है, ऑब्जेक्ट हाइट h1 जो है वो 5 है। अब दोनों सेम है, ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ऊपर जा रहा है मतलब वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टी है, और ओरिजिन से नीचे जब आएंगे तब वो नेगेटिव होता है। तो इमेज की हाइट जो है वो -5 सेंटीमीटर, एंड व्हेन इमेज इज -5 या फिर माइनस, तो हम उसको बोलते रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारी इमेज जो बनी है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। इमेज की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, एंड क्या है उसकी हाइट जो है वो -5 है। तो ऐसा है ये तुम्हारा पूरा एग्जाम्पल। इजी है, थोड़ा सा लेंदी है बट कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छे से ध्यान से सुना होगा, प्रैक्टिस करी होंगी तो आ जाएगा। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।